उज्जैन को फिर बनाना है कालगणना का केंद्र। वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला में जमा हुए देश भर के खगोल शास्त्री शून्य छाया अवलोकन के साथ साथ खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पर की चर्चा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का महत्व रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री विरासत से विकास की जब बात कर रहे हैं तो सरकार के माध्यम से वह सब ज्ञान विज्ञान जो प्राचीन काल से धरोहर के रूप में हमारे पास है, उसको आज की कसौटी पर अगर कसा जाए तो आज ही वह खरा उतरता है। काल की गणना उज्जैन से होती थी। काल की नगरी मतलब महाकाल की नगरी और काल मतलब समय। समय की शुद्धता की गणना की दृष्टि से हजारों साल से भारत दुनिया के लिए आदर्श रहा है और ऐसे में भारत के अंदर सेंटर पॉइंट अगर पृथ्वी का देखा जाए तो यह आदिकाल से ऋषि मुनियों के आर्यभट्ट के पहले से उज्जैन उसका केंद्र माना जाता है। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले की डोंगला स्थित वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला में राष्ट्रीय कार्यशाला के अवसर पर कही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 21 जून और 22 दिसंबर तक कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति के बीच में सूर्य की गति को देखने के लिए शंकु यंत्र बनाया गया था, जिसकी छाया से सूर्य की गति देखकर सूर्य के उत्तरायण के दक्षिणायन की ओर जाने की जानकारी मिलती है। इसे यहाँ बगैर किसी आधुनिक यंत्र के प्राचीन यंत्र से देखा जा सकता है। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि समय सिद्धांत की दृष्टि से सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना करने वाले पंचांग को बनाने के लिए सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना होना आवश्यक है। इसमें कई एशियाई देश भी भारत के इस विचार और विद्वानों के साथ है कि ग्रीनविच में से सेंटर टाइम तक कर रहे, वह गलत है। रात के 12 बजे दुनिया के कहीं समय तय नहीं होता। सूर्यास्त सूर्योदय की गति यही हमारे लिए सदैव आदर्श रहे हैं। उस नाते से स्थान की महत्ता बनाने के लिए यहाँ रिसर्च के केंद्र को बढ़ाए हुए भविष्य में इसको स्टैंडर्ड टाइम के लिए आदर्श केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दरअसल शनिवार को उज्जैन जिले के ग्राम डोंगला स्थित वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला में देश भर के खगोलविदों का जमावड़ा लगा। खगोल शास्त्रियों ने भारतीय खगोल शास्त्र की परंपरा और उसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता पर केंद्रित राष्ट्रीय कार्यशाला में हिस्सा लिया और अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में आए विद्वानों ने खगोल विज्ञान के साथ भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने के प्रयास पर भी मंथन किया। इससे पहले यहां आए दुनिया भर के विद्वानों ने शंकु यंत्र के माध्यम से शून्य छाया यानी परछाई गायब होने की घटना को देखा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से परछाई गायब होने की घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का महत्व रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी विरासत से विकास की जब बात कर रहे हैं तो सरकार के माध्यम से वो सब ज्ञान विज्ञान जो प्राचीन काल से धरोहर के रूप में हमारे पास आज उसको आज की कसौटी पे अगर कसा जाए तो आज भी वो खरा उतरता है। उसी सिलसिले में काल की गणना उज्जैन से होती है। जब काल की नगरी मतलब महाकाल की नगरी और काल मतलब समय, तो समय की शुद्धता की गणना की दृष्टि से हजारों साल से भारत दुनिया के लिए आदर्श रहा है और ऐसे में भारत के अंदर सेंटर पॉइंट अगर पृथ्वी का देखा जाए तो ये आदिकाल से ऋषि मुनियों के आर्यभट्ट के पहले से उज्जैन उसका केंद्र माना जाता है। ऐसे में 21 जून और 22 दिसंबर जब आज कर्क संक्रांति है और कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक के बीच के अंदर सूर्य की गति को ऊपर देखने के लिए नीचे पृथ्वी पे गोला बना करके शंकु यंत्र बना करके उसकी छाया से सूर्य देवता की गति देख करके आज सूर्यनारायण उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाएंगे। अर्थात आज दिन सबसे बड़ा रहेगा और जब सबसे बड़ी रात रहेगी 22 दिसंबर, ये दोनों की लाइनों को अपनी आँखों से हम यहाँ बगैर किसी आधुनिक यंत्र के प्राचीन यंत्र से देख सकते हैं और आधुनिक यंत्रों से भी मालूम पड़ता है कि सूर्य ने अपनी उत्तरायण या दक्षिणायन की गति को पकड़ा है। ऐसे में ये इस साइंस के इस खासकर समय सिद्धांत की दृष्टि से सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना करने वाले पंचांग को बनाने के लिए जब हमारे वर्ष का पहला दिन का आकलन करते हैं, ऐसे में वो पहले दिन के आकलन करने का सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना का जो शास्त्र है उस दृष्टि से भी आधुनिक दृष्टि से भी
मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कई एशिया के देश भी भारत के इस विचार के साथ है, विद्वानों के साथ है कि ग्रीनविच से जो स्टैंडर्ड टाइम तय करते वो गलत है। रात की 12 बजे दुनिया में कहीं समय तय नहीं होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय की गति यही हमारे लिए सदैव आदर्श रही है। उस नाते से इस स्थान की महत्ता बनाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, IIT इंदौर, फिजिक्स डिपार्टमेंट के सभी कई प्रकार की यूनिवर्सिटी, कई ने MOU करके यहाँ ये रिसर्च के इस केंद्र को बढ़ाते हुए भविष्य में इस स्टैंडर्ड टाइम के लिए आदर्श केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और संयोग इतना अच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से योग से हम अपनी दुनिया को योग की प्राचीन धरोहर से परिचित करा रहे हैं। इसी प्रकार से प्राचीन ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के साथ खगोलीय गणना के लिए समय गणना का ये जो केंद्र हजारों साल पहले खोजा गया था, उसको पुनर्स्थापना का भी प्रयास चल रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई।